हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। सतयुग में एक राक्षस था, मूर। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी टिक नहीं पाता था। हताश निराश होकर इंद्रदेव कैलाश गए, भगवान भोलेनाथ को अपना दुख बताया। शिव जी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे, जो निद्रा में थे। कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले, तब देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें विस्तार से बताया कि मुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को उनके लोक से बाहर निकलने पर विवश कर दिया है। सारा वृतांत सुन विष्णु जी ने ऐसा कहा कि ये बलशाली कौन है जिसके सामने देवता टिक नहीं पाए। तब इंद्र ने बताया, इस राक्षस का नाम मूर है, उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और उनका कार्य स्वयं करने लगा। ये सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस विपत्ति से अवश्य निकालेंगे। विष्णु जी मूर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती गए। दोनों के बीच कई वर्षों तक युद्ध चला। युद्ध के मध्य में भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम जाकर विश्राम करने लगे। मूर भी उनके पीछे गुफा में घुसा और शयन करते भगवान को देख मारने को चला। जैसे ही उसने अस्त्र शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और मूर से युद्ध करने लगी, तथा कुछ ही समय में उस कन्या ने उस असुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही दानव भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा होगा। तब वो तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने को उद्गत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्न एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे, उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, मैं उन्हें दूर करता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो हमें भी चिंतामणि एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए व अधिक से अधिक भगवान का स्मरण व जप कर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।